गुड मॉर्निंग वाले क्वेश्चन चलिए डिस्कस करते हैं लीनियर मटेरियल का। अपना कोई टाइम वेस्ट नहीं है, लीनियर मटेरियल डिस्कस किया जाएगा। ये आज बाकी रिएक्शन मटेरियल था, पीवीसी मटेरियल था, उसी तरह एक भी लीनियर मटेरियल है हमारा, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक थोड़ा शॉर्ट टॉपिक है, सब ज़्यादा नहीं है। लीनियर मटेरियल shorten to zero is a floor covering covering made from materials such as solidified land sea oil ground crop dust sawdust and mineral fillers such as calcium, carbon, most commonly on thermos backing aluminum is made from all natural materials including wood floor, resin, ground limestone, powder cob, jute and lancet, देखिए यूरेनियम का देखिए कौन कौन सा मटेरियल है, क्या है इसमें कुछ बेसिक देख लेंगे। इसका कॉमनली शॉर्टेड इन टू लिनन, शॉर्टेड मतलब लियोन
लिनो मतलब इसका जो शॉर्ट नेम है लिनो के नाम से जाना था। शॉर्ट नाम लिलेनियम का शॉर्ट नेम जो है लिनोन है, लिनोन है। इसे इट इज अ फ्लोर कवरिंग मेड फ्रॉम मटेरियल। फ्लोर कवरिंग है मतलब किसी फ्लोर को कवर करने के लिए, मतलब एक तरह से कवरिंग मटेरियल दिख रहा है ना, ये क्या है कवरिंग मटेरियल टाइप का है। मेड फ्रॉम मटेरियल सच एज सॉलिडिफाइड लाइनसीड ऑयल, सॉलिडिफाइड लाइनसीड ऑयल किस मटेरियल का है, लाइनसीड ऑयल का है, पाइप रेजिन्स है, ग्राउंड कॉर्क है, डस्ट है, सॉडस्ट है एंड मिनरल्स। फिलर्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट। मिनरल फिलर्स क्या है, मिनरल फिलर्स कौन से हैं, सबसे कैल्शियम कार्बोनेट मोस्ट कॉमन ऑन कैनवस बैगिंग। किसमें मोस्ट कॉमन इन कैनवस बैगिंग। आप समझाओ क्या देंगे इसका शॉर्ट नेम लिलेनियम का शॉर्ट नेम लिनोन है, लिनो है, LINO लिनो है। ठीक, इट इज अ फ्लोर कवरिंग। क्या है ये फ्लोर कवरिंग मेड ऑफ मटेरियल सच एज सॉलिडिफाइड लिनसीड ऑयल। अलसी का तेल होता है, जो अलसी का तेल होता है ना, अलसी के तेल से, पाइप रेजिन से, ग्राउंड कॉर्क होता है, डस्ट होता है, सॉडस्ट होता है, उसका डस्ट है। देख रहे हैं एक चीजें लग रही है, एक तरह की ऑयल भी लग रही है इसमें, पाइप रेजिन भी लग रहा है, जैसे मैंने बताया था। ग्राउंड कॉर्क हो गया हमारा, डस्ट हो गया, सॉडस्ट हो गया एंड मिनरल्स सच कुछ मिनरल्स फिलर्स हैं। कुछ मिनरल्स भी इसमें कौन से मिले, कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा मिनरल्स है, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा मिनरल्स है। मोस्ट कॉमनली ऑन ग्राउंड मोस्ट ऑन कैनवस बैगिंग, कैनवस के बैगिंग में मोस्ट कॉमनली कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट हमें यूज करते हैं। ये तो था हमारा कि लिनोन का किस लिलेनियम का शॉर्ट नेम क्या बता दिया था, किस किस मटेरियल के यूज से बनता है ये, और मोस्ट केमिकल फिलर मिनरल फिलर कौन से मोस्ट मिनरल है, मिनरल के नेम हमारे हो गए। अब स्टूडेंट देखते हैं, अब हम आते हैं इस टॉपिक पे। रियल लिलेनियम इज मेड फ्रॉम ऑल नेचुरल मटेरियल। मतलब रियल जो है वो सभी नेचुरल मटेरियल से बनता है। देखिए हर चीजें तो नेचर से ही पाई जाती है, सारी चीजें जितनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो नेचर से मिलती है। ऐसा नहीं कि कोई चीज मैन मेड, ये सारी चीजें केमिकल हर चीज तो नेचर से ही मिलती है, तो नेचुरली होती है जनरली। ऑल नेचुरल मटेरियल इंक्लूडिंग वुड फ्लोर, वुड को फ्लोरिंग के रेजिन से, ग्राउंड लाइमस्टोन, ग्राउंड मतलब ग्राउंड लाइमस्टोन का चूना पत्थर जो नॉर्मली चूना पत्थर होता है, वो चूना पत्थर जो व्हाइट होता है लाइमस्टोन, और पाउडर क्रॉप होता है जूट एंड लाइनसीड ऑयल, अलसी का तेल बना होता है। तो ये चीजें मटेरियल हमारे पास मिल करके जो हमारी लिलेनियम को फॉर्म करती है, बनता है, और ये होते हैं लिलेनियम। उसकी फॉर्मेशन और कैसे बनता है या कौन कौन सी मटेरियल जो लिलेनियम यूज किया जाता है वो हमारी मटेरियल्स में है। ठीक, तो टाइप्स ऑफ लिलेनियम देख लेते हैं। चलो आओ तुम लोग इलेक्ट्रिकल। देखिए 3 टाइप्स ऑफ लिलेनियम हमारी मटेरियल्स है। लिलेनियम मटेरियल 3 तरह के हमारे, लिलेनियम शीट है, लिलेनियम शीट के रूप फॉर्म में आता है, लिलेनियम टाइल्स के फॉर्म में होता है, लिलेनियम फ्लोटिंग लिलेनियम में आता है। एक हमारा फ्लोटिंग लिलेनियम आता है। 3 तरह का 3 लिलेनियम आते हैं, लिलेनियम शीट हो गया, लिलेनियम टाइल हो गया और फ्लोटिंग लिलेनियम हो गया। तो
टाइप्स हो गया, लेलेनियम हो गया, लेलेनियम टाइप्स ऑफ यूजर्स भी पढ़ेंगे ना, भाई यूजर्स को थोड़ी छोड़ देंगे, मतलब क्या है यूजर। सारी चीजें जब पढ़ेंगे, एक डिटेल पढ़ेंगे ना, तब जाके वो किसी मटेरियल के बारे में प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन या नॉलेज तभी होगा उसके बारे में जानकारी होगी जब उसके हर एक चीज को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि उसका डिफिनेशन ही पढ़ लिए तो हो गया सब कुछ, नहीं, यूजर्स भी पढ़ने पड़ते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डिसीज मैन्युफैक्चर, जब हर चीज आके पढ़ेंगे तो वो मटेरियल के बारे में क्लियरली हो जाएगा कि ये मटेरियल यही है और यहाँ पे कहीं भी आप देखेंगे उसको इजीली पहचान में आ जाएगा। एक चीज से पहचान नहीं आएगा क्योंकि एक से एक जैसे कई मटेरियल नियर अबाउट उसके आसपास मतलब मिलते जुलते बहुत से सारे मटेरियल मिल जाएंगे। तो अगर आपको जानना पहचाना है कि यही आइटम यही चलिए यही प्रोडक्ट है तो उसको उसके बारे में बेसिक ही और पूरा पढ़ना जरूरी है। देखिए यूजेस ऑफ लेमिनेटिंग मटेरियल का यूज कहाँ किया जाता है। यूज एज वाटर प्रूफिंग के लिए यूज होता है। मतलब कहीं पर अगर पानी का रिसाव हो रहा है, जैसे टैंक हो रहा है या बाथरूम है वहाँ पानी ज़्यादा गिरता है तो वहाँ पानी का रिसाव होता है या क्रैक हो गया कंक्रीट में तो उस जगह लेमिनेटिंग का यूज करके वो उसको वाटर प्रूफिंग करें ताकि पानी वहाँ से वहाँ पास ना हो पाए। नेक्स्ट स्ट्रेन रेजिस्टेंस और वर्सेटाइल। स्ट्रेन रेजिस्टेंस है, वर्सेटाइल मतलब घुलनशील होता है, वर्सेटाइल मतलब घुलनशील होता है। स्ट्रेन रेजिस्टेंस स्ट्रेन को रोकने की क्षमता के अंदर। परफेक्ट फॉर यूज इन बाथरूम क्लीनिंग के लिए यूज होता है क्योंकि ये देखिए वाटर प्रूफिंग का काम कर रहा है तो बाथरूम में पानी ज्यादा होता है ना, पानी की ज्यादा यूज होता है तो वहां पे क्या होता है वाटर प्रूफिंग का वर्क आता है। किचन में लॉन्ड्रीज में रूम से एंट्री वेज में दरवाजे मतलब दरवाजे पे रखा जाता है। हाई ट्रैफिक एरिया मतलब हाई ट्रैफिक एरिया जहां पे ट्रैफिक ज्यादा चलती है वेयर ब्यूटी एंड ड्यूरेबिलिटी मोस्ट कम टुगेदर एट अफोर्डेबल प्राइस। मतलब जहां पे ब्यूटी मतलब खूबसूरती भी दिखाना है, जहां पे खूबसूरती भी दिखाना है और ड्यूरेबिलिटी भी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कॉस्ट लगा रहे हैं पैसा लगा रहे हैं तो कुछ ही दिखता है, लंबे समय तक चले कुछ टाइम तक रहे तो तब तो अच्छी रहेगा ना। तो वही रहता है हमारा जहाँ पे ट्रैफिक एरिया है या फिर जहाँ ही मतलब कि ड्यूरेबिलिटी चाहिए होती या तो मतलब उस चीज को क्या था अफोर्डेबल प्राइस मतलब कि सस्ता है, बहुत कॉस्टली नहीं है, बहुत कॉस्टली मटेरियल नॉर्मल प्राइस में आता है, सब सामान्य प्राइस में आता है। ये हमारा होता है हमारा यूजेस ऑफ लेमिनेटिंग और रिपीट कर रहा हूं। यूज एज वाटर प्रूफिंग के लिए यूज होता है, स्ट्रेन रेजिस्टेंस वर्सेटाइल होता है उसके लिए, परफेक्ट फॉर यूज बाथरूम के लिए परफेक्टली यूज होता है, किचन लॉन्ड्रीज रूम्स एंट्री प्लेस में यूज कर सकते हैं। हाई ट्रैफिक एरिया वेयर ब्यूटी एंड ड्यूरेबिलिटी मस्ट कम, तो जहां ब्यूटी भी देने और ड्यूरेबिलिटी भी चाहिए हमको, लंबे और समय तक चलेगी। टुगेदर एंड अफोर्डेबल प्राइस, अफोर्डेबल मतलब नॉर्मल सामान्य मूल्य। अब कुछ एडवांटेजेस है इसका, ये छोटी छोटी मटेरियल्स जिसकी यूज है हमारे कंस्ट्रक्शन और हमारे बिल्डिंग्स में डेकोरेशन सब के पर्पस है वाटर प्रूफिंग के लिए। ये स्ट्रक्चरल नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, मटेरियल है हमारा, ये स्ट्रक्चर में यूज है, मटेरियल्स में डेकोरेशन में यूज होता है। एडवांटेज ऑफ पहला क्या है, इट इज ड्यूरेबल,
देखिए इसका एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है इसका हमारा लेलेनियम का। इट इज ए ड्यूरेबल, वहां पे बताया था ड्यूरेबल मतलब जो लंबे समय तक चलने वाली हो, जिसकी लाइफ स्पैन ज्यादा है। इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली मतलब जो हमारे वातावरण के लिए अच्छा हो, हमारे वातावरण के लिए अच्छा हो। ऐसा नहीं कि जो गैस निकल रहा है पॉल्यूशन कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है, प्रदूषण फैला रहा है, और ऐसी चीजें इसमें नहीं है। इको फ्रेंडली हमारा इजी टू रिपेयर, मतलब इजीली रिपेयर होगा। अगर खराब हो जाएगा, डैमेज होगा तो इसलिए इसको रिपेयर कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल कॉस्ट, बहुत ज्यादा कॉस्ट इसका नहीं आता है। नेचुरल एंटीबैक्टीरियल, नेचुरल एंटीबैक्टीरियल, नेचुरली जो इसमें है वो एंटीबैक्टीरियल है, मतलब इसमें किसी तरह के बैक्टीरिया इसमें अगर ओपन भी रखा जाए, कहीं भी रखा जाए तो किसी तरह का इसमें बैक्टीरिया इसमें नहीं लगते हैं। इजी टू मेंटेन, मतलब मेंटेन रखा जाता है, मतलब मेंटेन रखा जा सकता है ना। कुछ चीजें होती कि अगर डायरेक्टली ओपन एयर में रख दें या ऐसे रख दें तो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, लेकिन ये सब कंडीशन इसमें नहीं, मेंटेन रखा जाता है। इसको भाई किसी चीज की अगर अच्छे से केयर करेंगे, देखभाल करते रहेंगे, समय समय में जो चीजें उसकी मेंटेनेंस देते रहेंगे, रिपेयर करते रहेंगे तो लाइफ इसमें तो बढ़ी जाएगी। यूजफुल फॉर वाटर प्रूफिंग मटेरियल, वाटर प्रूफिंग मटेरियल के लिए क्या है यूजफुल है। तो ये तो हमारी एडवांटेजेस थी हमारी इसकी लेलेनियम की, और ये जो लेलेनियम की टॉपिक है वो तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यूज ऑफ लेलेनियम मटेरियल। अब नॉर्मली कुछ ही टॉपिक जो बिल्डिंग मटेरियल में हमारे बच्चे होंगे, एक आध टॉपिक शायद बच्चे होंगे, मतलब एक आध मटेरियल टॉपिक नहीं, एक आध मटेरियल बच्चे होंगे, तो उस मटेरियल को मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग को मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये दोनों का सिलेबस, देखिए सिलेबस तो अलग अलग बांट दिया गया, लेकिन दोनों में मिक्स करके एक ही चीज आ जाती है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। सोच रहा हूँ वो भी चीजें आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की भी चीजें पढ़ा दो, क्योंकि कुछ को रिलेटेड है, मिलता जुलता है। उसमें स्ट्रक्चर के बारे में, इसमें मटेरियल के बारे में। इसमें बिल्डिंग मटेरियल है और उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस है। कंस्ट्रक्शन कैसे बनाते हैं, किस किस मटेरियल से, किस किस चीज से बनता है, क्या क्या उसमें रहता है, तो वो चीजें हैं। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।